नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति साधना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को शरद ऋतु के नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। नवरात्रि का पहला दिन माँ शक्ति के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। यह दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। माँ शैलपुत्री गाय की सवारी करती हैं और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माँ का यह स्वरूप बहुत ममतामयी है। माँ शैलपुत्री को ही भगवान शिव की पूर्व पत्नी माँ सती एक रूप में जाना जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के बाद उनकी आरती और कथा का पाठ किया जाता है। तो आइए माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा सुनते हैं। दोस्तों, आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन यानी माता शैलपुत्री की व्रत कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम तो यह आवश्यक है कि माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप को शैलपुत्री क्यों कहते हैं। पर्वतों के राजा हिमालय के यहाँ माता पार्वती पुत्री के रूप में प्रकट हुई, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैल यानी पर्वत। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब दक्षराज ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था अपने अपने यज्ञ का भाग ग्रहण करने के लिए। किंतु सभी देवताओं को आमंत्रित करने के बाद भी भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। उसके बाद जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तब वो वहां जाने के लिए उत्सुक हो गईं। उन्होंने यज्ञ में जाने की इच्छा भगवान शिव को जताई। तब शिव जी ने कहा, प्रिय, किसी कारणवश प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, अतः बिना आमंत्रण वहां जाना ठीक नहीं होगा। सबको बुलाकर भी हमें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं है। शिव जी के मना करने पर भी माता सती नहीं मानी। उनकी बहनों और माँ से मिलने की इच्छा प्रबल देख शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति देती। किंतु शिव जी के मना करने के बाद भी वहां जाने के बाद माँ सती को अपने अपमान का अनुभव हुआ। वहां उनसे किसी ने ठीक से बात नहीं की। हर कोई उनसे मुंह फेर लेता, सिर्फ उनकी माँ ही उनसे ठीक तरह से बात की। किंतु परिजनों का ऐसा बर्ताव देखकर वह बहुत ही व्यथित हुई। दक्ष ने तो उन्हें अपमानित कर व्यंग भी किए, अनुचित शब्दों का प्रहार किया। उन्होंने मन में सोचा कि शिव की बात ना सुनकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने पति का अपमान सहन ना कर सकी। उन्होंने वहीं पर योगाग्नि के माध्यम से अपना देह त्याग दिया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह सब जब शिवजी को पता चला तो शिवजी ने अपने गण को वहां भेजकर संपूर्ण यज्ञ का विनाश कर दिया। वही माँ सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। हिमालय पर्वतराज के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होने से वो शैलपुत्री कहलाई। जय माता शैलपुत्री की। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कहलावे, जो तुझ सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोलगरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए। प्रेम सहित फिर शीश नवाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय माँ शैलपुत्री। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्र रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।